नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि देश में ऐसे तमाम धार्मिक स्थल हैं जिसको लेकर सदियों से विवाद चल रहा है। विवाद की बात किया जाए तो जैसा आप सभी को पता है कि काशी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है, वहीं मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है। उसके साथ साथ जनपद जौनपुर के अटाला मस्जिद को लेकर भी विवाद है और हिंदू पक्ष का दावा है कि यह पहले अटला देवी मंदिर था, जिसे बाद में मुगल और सरकी शासन काल में इसको मस्जिद का रूप दे दिया गया, जबरदस्ती अतिक्रमण करके कब्जा कर लिया गया। देश में ऐसे तमाम धार्मिक स्थल हैं जिसको लेकर सदियों से इस तरह का विवाद चल रहा है। एक तरफ जहां इन सभी विवादों को लेकर हिंदू पक्ष का कहना है कि यहाँ पहले मंदिर हुआ करता था, जिसे बाद में अतिक्रमण करके जबरदस्ती कब्जा करके मस्जिद का रूप दे दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का कहना होता है कि यह शुरू से ही मस्जिद के रूप में बनाया गया है, इसके नीचे कोई अन्य धर्म का कोई धार्मिक स्ट्रक्चर नहीं रहा है। अब इसी विवाद की कड़ी में एक और नया नाम जुड़ गया है, संभल का। जी हाँ, संभल के जामा मस्जिद को लेकर भी इस तरह का विवाद खड़ा हो चुका है और वहाँ पर दावा किया गया है कि यह पहले हरिहर मंदिर हुआ करता था, जिसे बाद में मस्जिद का रूप दे दिया गया है। और इसी मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर संभल के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में एक वाद भी दाखिल किया गया था बीते मंगलवार को, और वाद दाखिल करके इस बात की मांग की गई थी कि इस पूरे एरिया की सर्वे कराया जाए, क्योंकि यह पहले हरिहर मंदिर हुआ करता था, जिसे बाद में जामा मस्जिद का रूप दे दिया गया है। तो ऐसे में इस पूरे एरिया का मालिकाना हक जो है वो हिंदू समाज का है और वह हिंदू समाज को सौंप देना चाहिए। इस तरह से दावा करते हुए संभल के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में वाद दाखिल किया गया था, जिसको लेकर कोर्ट की तरफ से 29 नवंबर की तारीख भी घोषित कर दिया गया है कि अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। हालांकि कोर्ट की तरफ से सर्वे करने के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर का भी नियुक्ति किया गया है और कोर्ट के आदेश पर नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर और पुलिस प्रशासन के द्वारा बीते मंगलवार को ही उस पूरे जामा मस्जिद एरिया का सर्वे करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर और पुलिस प्रशासन के लोग पहुंचे हुए थे, जिस बात का खबर लगते ही तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग जामा मस्जिद की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि पुलिस के द्वारा पूरी मुस्तैदी से कार्य किया गया और जामा मस्जिद की ओर जाने वाले 2 रास्तों को भी बंद कर दिया गया और वहाँ पर जो भी लोग थे उन्हें हटा दिया गया और कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर और पुलिस प्रशासन के द्वारा उस एरिया का सर्वेक्षण किया गया। तो ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर की तरफ से क्या कुछ रिपोर्ट कोर्ट में पेश किया जाता है। अगली सुनवाई के लिए कोर्ट की तरफ से 29 तारीख का डेट दिया गया है, तो अगली सुनवाई पे अब एडवोकेट कमिश्नर के द्वारा क्या कुछ रिपोर्ट दिया जाता है, यह देखना दिलचस्प होगा। हालांकि एहतियात के तौर पर पुलिस प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा मस्जिद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पीएससी बल को तैनात कर दिया गया है और वहां पर आने जाने वाले लोगों पर भी कड़ी नज़र रखी जा रही है। तो ऐसे में अब यह कहा जा सकता है कि मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर अब एक और नया नाम जुड़ गया है संभल से। संभल के जामा मस्जिद को लेकर भी अब यह विवाद पैदा हो चुका है कि यह पहले हरिहर मंदिर हुआ करता था, जिसे बाद में जामा मस्जिद का रूप दे दिया गया है। अब अगली सुनवाई पर कोर्ट के द्वारा क्या कुछ टिप्पणी किया जाता है और क्या कुछ आदेश दिया जाता है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। बाकी इस मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, आप अपनी क्या जानकारी रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।